हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा अकेडमी टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। इस चैप्टर का नाम विदेशी विनिमय दर है। यह प्रश्न सभी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और सभी प्रश्नों के उत्तर याद कर ले। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है, विनिमय दर के निम्नलिखित में कौन से रूप हैं? स्थिर विनिमय दर, लोचपूर्ण विनिमय दर, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, ए और बी दोनों। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। दूसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि स्थिर विनिमय दर के निम्नलिखित में कौन से रूप है? विनिमय दर की स्वर्ण मान प्रणाली, विनिमय दर की ब्रेटन वुड्स प्रणाली, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, ए और बी दोनों। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तीसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि स्थिर विनिमय दर के निम्नलिखित में कौन से गुण हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि, विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन, पूंजी निर्माण में वृद्धि, या फिर उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। चौथे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि स्थिर विनिमय दर के निम्नलिखित में कौन से दोष हैं? राष्ट्र हितों की अवहेलना, पूंजी का सीमित प्रवाह, विनिमय दरों में आकस्मिक उच्चावचन, या फिर उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। पांचवें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि लोचपूर्ण विनिमय दर के निम्नलिखित में कौन से गुण हैं? सरल प्रणाली, सतत समायोजन, भुगतान संतुलन में सुधार, या फिर उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। छठे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि लोचपूर्ण विनिमय दर प्रणाली के निम्नलिखित में कौन से दोष है? निम्न दर के दुष्परिणाम, अनिश्चितता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अस्थिरता, या फिर उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। सातवें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है विदेशी करेंसी की मांग द्वारा, विदेशी करेंसी की पूर्ति द्वारा, विदेशी विनिमय बाजार में मांग एवं पूर्ति द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, विदेशी विनिमय बाजार में मांग एवं पूर्ति द्वारा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। आठवें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विदेशी विनिमय बाजार के रूप हैं हाजिर या चालू बाजार, वायदा बाजार, ए तथा बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, ए तथा बी दोनों। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है सरकार द्वारा, मोल तोल द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, या फिर मांग पूर्ति शक्तियों द्वारा। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, मांग पूर्ति शक्तियों द्वारा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 10वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विदेशी विनिमय की प्रक्रिया होती है देशों के मध्य, राज्यों के मध्य, देश के भीतर, या फिर राज्यों के भीतर। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, देशों के मध्य। यदि आप इकोनॉमिक्स के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचार कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।